कहते हैं सारी चीज काम की, सबका अपना मोल, और प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा फायदा दे वह है उज्जैन रोड। नमस्कार, मैं श्याम अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सल इंफ्राटेक, आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और यकीन है कि आप भी आसानी से समझ पाओगे, सुन पाओगे, और धैर्य से बैठ के सुनना है, समझना है ना। आज अपन बात कर रहे हैं उज्जैन रोड के बारे में। उज्जैन रोड क्या है? आप कोई सी भी प्रॉपर्टी बेचते हो, सेल करते हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आसपास किस एरिया में प्रॉपर्टी ले रहे हैं। हाँ? तो आज अपन उज्जैन रोड के बारे में बात करेंगे। उज्जैन रोड लवकुश से लेके स्टार्ट नहीं है, उज्जैन रोड अपने एमाटेन से स्टार्ट हो जाता है ना। लवकुश से जो है अपना बाणगंगा तक जो एरिया है उसको जो नाम दिया गया सांवेर रोड। पहले उज्जैन रोड नाम नहीं था, पहले सिर्फ एक रोड था सांवेर रोड, और ये आगे तक सांवेर रोड ही चल रहा था, लेकिन ज्यादा हाईलाइट हुआ, उसके बाद इसका नाम फिर बाद में जाके उज्जैन रोड हुआ है। तो उज्जैन रोड की शुरुआत करते हैं आज हम एमा10 से स्टार्ट करते हैं। एमा10 से 6 लेन सुपर कॉरिडोर स्टार्ट होता है। सुपर कॉरिडोर एमा10 से लेके एयरपोर्ट तक है, 13.5 किलोमीटर का पूरा रोड है, और पूरा 6 लेन कंप्लीट बना हुआ है। और इसके आइट साइड में देखते हैं अपन तो 300 मीटर देखा हुआ किसी ने, 300 मीटर साइड में छूटा हुआ है, वो पूरी एक कमर्शियल स्कीम है, कमर्शियल पार्ट छूटा हुआ है। कुछ एरिया इसमें बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आ रहे हैं, शॉपिंग मॉल टाइप भी आ रहे हैं, और कमर्शियल बिल्डिंग भी आ रही है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र भी है उसी साइड में। आप एमा10 जो ब्रिज टोल टैक्स है, टोल टैक्स इस साइड देखते हैं तो उसमें बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी बड़ी कंपनियां भी है। और इस साइड में देखते हैं तो बड़ी बड़ी मतलब कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। पहली बिल्डिंग आती है आदित्य गेटवे, देखिए सभी ने, तो आदित्य गेटवे वहां से स्टार्ट होता कमर्शियल, पूरा वो कमर्शियल बिल्डिंग है, वो 300 मीटर के दायरे में आती है, वो भी आइडिया के इस स्कीम में आती है। वहां से शुरुआत होती है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां ISBT आ रहा है, देखा सभी ने? ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। क्या? इंटर स्टेट बस टर्मिनल। ये एमपी का सबसे बड़ा बस स्टॉप होगा, एमपी का सबसे बड़ा बस स्टॉप। ये 23 एकड़ में बना हुआ है, अभी इसका काम चल रहा है और बहुत ही गति से चल रहा है। इसके अंदर आप देखते हो हर स्टेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म रहेंगे, हर स्टेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म रहेंगे, और एयरपोर्ट टाइप बन रहा है पूरा। डिजाइन देखोगे आप तो उसकी ऐसी डिजाइन लगेगी एयरपोर्ट टाइप। और ब्रिज के इस साइड दिखता हो वो आपको काम दिखेगा, इसके अलावा ब्रिज के इस साइड भी उसमें काम चल रहा है। तो जो बसें रुकेगी रात को वो इस साइड रुकेगी, और बाकी जो रहेगा पूरा इस साइड रहेगा। तो ये एमपी का सबसे बड़ा बस स्टॉप रहेगा, और मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा इंदौर, जहां से आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, यहां से किसी भी स्टेट में जाना चाहते हो, तो हर स्टेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म रहेंगे यहाँ पे, है ना। क्लियर है? इसके आगे आते हैं अपन, तो टोल टैक्स क्रॉस होता है। टोल टैक्स क्रॉस होने के बाद में एक बिल्डिंग और है कमर्शियल, एक वहां पे वो भी आ रही है C20 मॉल वालों, C20 की भी एक बिल्डिंग है, वो भी उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा एक बिल्डिंग और कमर्शियल बन रही है। इसके आगे आते हैं तो लवकुश चौराहे पे आते हैं हम। लवकुश चौराहा एमपी का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, एमपी का सबसे बड़ा ब्रिज, और डबल ट्रैकर ब्रिज, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ? तो एमपी का सबसे बड़ा डबल ट्रैकर ब्रिज वो कहां बन रहा है? लवकुश चौराहे पे। लवकुश से जैसे आगे चलते हैं उन तो आता है सुपर कॉरिडोर। स्टार्ट तो एमा10 से हो जाता है, लेकिन जो लोग मानते समझते हैं वो ये लवकुश से मानते हैं सुपर कॉरिडोर। उधर आगे जाते हैं तो उधर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग है, उधर भी पूरा 300 मीटर पूरा आइडिया की स्कीम है, जिसमें आने वाले समय में बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, IT कंपनी भी आएगी छोटी मोटी, जिसमें जो प्लॉट है उसके प्लॉट साइज है मिनिमम वहां पर 1 लाख स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज है। एक बिल्डिंग अभी बन रही है वहां पे, जो टोल टैक्स वो ब्रिज है ना, ब्रिज के पहले एक बन रही है बिल्डिंग कमर्शियल। इसके आगे जाते हैं तो आते हैं TCS सभी ने देखा होगा। TCS 105 एकड़ में बना हुआ है, पूरा 105 एकड़ की लैंड है। उसके अंदर अभी सिर्फ फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ है। कौन सा? फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें अभी लगभग 10,000 इंप्लॉय काम करते हैं, लगभग 10,000। ये फर्स्ट फेज है। अभी कुछ समय में सेकेंड फेज भी चालू होगा, इसके बाद थर्ड भी चालू होगा, इसके बाद फोर्थ भी चालू होगा, इसके बाद फिफ्थ भी 5 फेज में कंप्लीट होगा। कितना? 105 एकड़ में। और इससे जस्ट लगा हुआ इन्फोसिस है, वो भी देखा होगा सभी ने। इन्फोसिस जो है 130 एकड़ में बन रही है। कितने में? 130 एकड़ में। उसके अंदर भी फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, अभी उसका भी सेकेंड फेज भी शुरू होगा,
थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा और फिफ्थ भी होगा। उसमें 5 फेज में अलग अलग होगा। अभी क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी इंदौर में, ऐसे ऐसे वो ऑटोमेटिक चलते जाएंगे, वहां पे वो फेज स्टार्ट होते जाएंगे अलग अलग अलग। टीसीएस, इंफोसिस, ये जो आईटी कंपनी है, ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी है, जो इंडिया के अलावा और देशों में भी इनकी ब्रांचेस है। इंडिया के अलावा भी और देशों में ब्रांचेस है। इसके आगे चलते हैं तो आता है बड़ा बांगरदा चौराया। देखा सभी ने? बड़ा बांगरदा चौराया पे, चौराहे के वहां से जो नरीमन की इधर जाते हैं, तो वहां पे एक हरा कलर का बोर्ड लगा हुआ है और वहां पे 105 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि वहां पे सारे गेम हो सकते हैं। क्रिकेट भी हो जाएगा, फुटबॉल भी हो जाएगा, टेनिस भी हो जाएगा। मतलब ये एमपी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। एमपी के अंदर अभी इस टाइप से कोई सा भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। 105 एकड़ के में बनेगा और पूरा आइडिया डेवलप करेगा। अभी जैसे स्टेडियम हो ना, तुम्हारा स्टेडियम भी रहेगा, फुटबॉल का भी रहेगा, सारी चीज आ जाएगी। जितने भी गेम होते हैं ना लगभग वो सारे गेम हो सकते हैं। मतलब ओलंपिक जो होता है ना उसके लेवल का एक बन रहा है और फ्यूचर में हो सकता है तो उसके और एरिया बढ़ के और बड़ा भी हो सकता है। उसके बाद में आते हैं उन सिम्बोसिस और नरसिंह मुजी यूनिवर्सिटी। देखिए सभी ने, अभी जो सिम्बोसिस और नरसिंह मुजी है अपने एमपी के अंदर कहां पे भी नहीं, सिर्फ इंदौर में है। अभी पुणे और बेंगलोर में है। आप पुणे बेंगलोर में देखते हो तो सिम्बोसिस नरसिंह मुजी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। यहाँ इंदौर में फर्स्ट टाइम है, एमपी में फर्स्ट टाइम है। तो उज्जैन रोड जो है प्रॉपर्टी आवास के लिए, निवास के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। उज्जैन रोड वो क्षेत्र है और वो जगह है जहां पे जैसे कि एक कुआं है, कुएं के अंदर पानी होता है, तो पानी को कैसे निकाल सकते हैं? बाल्टी से। पीने के लिए कैसे निकालते हैं? बाल्टी से। तो बाल्टी से आप पानी निकाल सकते हो। तो इतना पैसा है उज्जैन रोड में आने वाले समय के लिए कि आप बाल्टी से जितना पानी खींच के निकालो इतना पैसा निकाल सकते हो। तो एक कुआं है जिसके अंदर से बहुत इनकम है और बहुत पैसा है। उसको आप कितना खींच सकते हो, कितना कमा सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जितना करोगे उतना पैसा कमाएंगे और आने वाले समय में बहुत लोग यहां पर अच्छा अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा, अब लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी बिकी है वो सिर्फ बिकी है उज्जैन रोड पर। सुपर कॉरिडोर पे भी इतनी नहीं बिकी है, बाईपास पे भी इतनी नहीं बिकी है और खंडवा रोड पे भी इतनी बिकी। इन तीनों को मिला के, ये तीनों जो क्षेत्र बता रहा हूं, इन तीनों क्षेत्रों को मिला के जितनी प्रॉपर्टी बिकी उतनी प्रॉपर्टी सिर्फ उज्जैन रोड पे बिकी है। और आने वाले समय में भी यहां पर और अच्छी प्रॉपर्टी बिकेगी और अच्छा स्कोप है इस पर और अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे लोग। यहां पे जो उज्जैन रोड पे है, पुणे के, मुंबई के, महाराष्ट्र के, इसके अलावा गुड़गांव के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहां पे और आने वाले समय में और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और ये हो क्यों रहा है? इतना इन्वेस्टमेंट सुपर उज्जैन रोड पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर मतलब एक पॉपुलेशन, मतलब प्रॉपर्टी ज्यादा कहां डिमांड होती है? जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन आती है। ये होता ना, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जिस एरिया में रहेगी उतनी ज्यादा डिमांड उस चीज की बढ़ेगी, है ना। तो पॉपुलेशन ज्यादा आने का क्या कारण है? फर्स्ट कारण है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा औद्योगिक क्षेत्र है पूरा उज्जैन रोड। आप यहां देखते हो सांवेर क्षेत्र, सांवेर जो रोड है पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो वर्कर है, काम करने वाले वर्कर प्रोफाइल के भी है, कुछ अच्छी प्रोफाइल के भी है। इसके बाद में आगे आते हैं अपन, तो इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा से संबंधित सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है सब उज्जैन रोड पर है। 70% जो स्कूल और कॉलेज है बड़े, वो कहां पर है? उज्जैन रोड पर है। उज्जैन रोड पे होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सबसे पहले आते हैं अपन अरविंदो। अरविंदो क्या है? अरविंदो एक हॉस्पिटल नहीं है, वो एक यूनिवर्सिटी बन चुका है। यूनिवर्सिटी अभी से नहीं, बहुत पहले से। अरविंदो हॉस्पिटल जो है, इसकी शुरुआत और इसकी जो नींव रखी थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में हुआ थी। कब हुई थी? 2003 में डॉक्टर विनोद भंडारी जी ने इनका उद्घाटन किया था और इसकी शुरुआत की थी। 2003 से यहाँ पे अरविंदो था। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ गांव थे। अरविंदो के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गांव थे। अरविंदो के अंदर अभी सिर्फ अरविंदो हॉस्पिटल के अंदर जो अभी स्टूडेंट है 5000 स्टूडेंट है। कितने? 5000 स्टूडेंट है। ये सिर्फ अरविंदो का है। इसके अंदर मैनेजमेंट कोर्स भी है। इसके अंदर एक स्कूल भी, अच्छे बड़े इंटरनेशनल स्कूल भी है। इसके अंदर एक डेंटल कॉलेज भी है, आंखों का अस्पताल भी है इसमें। इसके अंदर पूरे सिर्फ स्टूडेंट 5000 है। ये डेटा निकाला है अपने ने, लेकिन इससे कई गुना और अधिक ही होगा, 5000 से ज्यादा ही होगा। इसके बाद आता है एक और दूसरी यूनिवर्सिटी वैष्णव। वैष्णव देखी होगी सभी ने। वैष्णव यूनिवर्सिटी के अंदर 103 एकड़ की पूरी लैंड है।
यहां से चलते हैं अपन पालिया चौराहे से लेके पीछे जहां जाते हैं अलवासा गांव ना, जो अलवासा गांव जहां से स्टार्ट होता है वहां तक पूरी जमीन है, पीछे पीछे वहां तक पूरा कैंपस बना हुआ है। 103 एकड़ के लैंड में पूरा बना हुआ है वैष्णव यूनिवर्सिटी। उसके अंदर भी सारी तरह के कोर्स होते हैं। उसके अंदर लगभग मिनिमम 4000 स्टूडेंट है। कितने? 4000 स्टूडेंट है। उसके बाद आता है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, ये भी एक यूनिवर्सिटी है और आने वाले समय में ये वैष्णव से भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली है ओरिएंटल। इसके अंदर मेडिकल कॉलेज का भी काम चल रहा है और अपने जो प्रोजेक्ट हैं ओरिएंट प्लानेट, उज्जैन रोड से एक 60 फीट का रोड प्रपोज्ड है, जिस रोड पे बनी हुई अपनी बिल्डिंग ओरिएंट प्लानेट, वो 60 फीट का रोड है और फ्यूचर में आने वाले समय में वहां भी लगभग अभी की स्थिति में वहां पर 3500 स्टूडेंट है। अभी की स्थिति में वहां 3500 के स्टूडेंट है। इसके अलावा आप एक बार विजिट करिए, वहां देखिए जाके, पीछे और काम चलते जा रहा है, मल्टियां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही है, तो वहां अलग अलग अभी डिपार्टमेंट आते जा रहे हैं वहां पे। तो आने वाले समय में आप यहाँ मिनिमम 2 साल के अंदर यहाँ 3500 से डायरेक्ट 7000 तक स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। कितने? 7000 तक। उज्जैन रोड पे अब जैसे अभी आगे सामने संस्कृति स्मार्ट सिटी, इसके बाद आ गया बीएसएफ का कैंपस आ गया है ना। तो यहां से लेके जेल जो है, जेल तक पूरा ग्रीन बेल्ट आता है। इधर पालिया तरफ जाते हैं तो 2.5 किलोमीटर तक पूरा ग्रीन बेल्ट है। इधर किसी भी कॉलोनी की परमिशन नहीं रहती है। ग्रीन बेल्ट के अंदर सिर्फ कोई गवर्नमेंट संस्था आ सकती है, कोई स्कूल आ सकता है, कोई कॉलेज आ सकती है, इसके अलावा कोई हॉस्पिटल आ सकता है, लेकिन कोई कॉलोनी रहवासी क्षेत्र नहीं है। जो रहवासी क्षेत्र जो गांव बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से, वो है। उसके अलावा आप वहां पर परमिशन नहीं ला सकते हो। तो यहां से लेके जेल तक पूरा ग्रीन बेल्ट है उस साइड में पूरा। इसके सामने अपोजिट में देखेंगे आप ओरिएंटल वाला जो रोड है अपनी जो मल्टी बनी, उसके अलावा वहां पे उसके आसपास में कितनी जमीनें खाली है, लेकिन वहां पे भी कोई भी ना तो कॉलोनी है ना मल्टिया है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे भी ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। यहां से लेके जो पंचडेरा रोड है, पंचडेरा जब रोड स्टार्ट होता है वहां तक पूरा ग्रीन बेल्ट है। पंचडेरा रोड जो खत्म होता है उसके बाद ही उधर जो कॉलोनी की परमिशन स्टार्ट होती है। तो इधर मेन उज्जैन रोड से 1 किलोमीटर तक पूरा ग्रीन बेल्ट है। इधर मेन रोड उज्जैन रोड से 2.5 किलोमीटर तक पूरा ग्रीन बेल्ट है। लेकिन आपने देखा होगा जेल के पहले एक आध कॉलोनी कटी हुई है, देखिए। तो एक सवाल आता है फिर कि ये कैसे ग्रीन बेल्ट के अंदर? तो उसके अंदर भी एक पॉइंट रहता है, एक स्कीम रहती है। हर एक प्रॉब्लम का एक कुछ सोल्यूशन मिलता है कि नहीं? तो ऐसा एक प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन है, एक स्कीम रहती है, कि ऐसा पॉइंट रहता है कि जिसके अंदर ग्रीन बेल्ट की जमीन पे आप कॉलोनी रहवासी ला सकते, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगता है। उसके लिए परमिशन के लिए बहुत पैसा लगता है और बहुत एफर्ट लगते हैं और सीएम तक कॉन्टेक्ट जिसका रहते हैं वही वहां से कर सकता। तो वो एक ही कॉलोनी है जिसके अंदर बिल्डिंग कॉलोनी डेवलप हो रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत पैसा लगा, इसलिए बहुत रेट ज्यादा है उसका रेट अभी 5500 रुपए है। अपनी कॉलोनी के जस्ट सामने आमने सामने ही लगभग, और एकदम गड्ढे में है वो पूरी। और उसके जो पीछे का फेस है उसकी अभी तक टीएनसी नहीं आई है, सिर्फ आगे आगे जो दिख रहा है ना वहीं वो अटका हुआ है काम। तो वो भी हो सकता है। इसके आगे चलते हैं अपन, तो आता है प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी, जहां अपनी तनिष्क कॉरिडोर है। तनिष्क कॉरिडोर देखिए सभी ने, उसके सामने जेल है, जेल के साइड में क्या है? प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है। क्या है? प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। वो भी क्या है? यूनिवर्सिटी है। अभी आपने देखा होगा 78 के अंदर है प्रेस्टीज कॉलेज, देखा किसी ने? उसके पास का एरिया देखो आप। प्रेस्टीज कॉलेज आने की वजह से वहां ब्रिलियंट भी आया, वो प्रेस्टीज कॉलेज के बाद आया, ब्रिलियंट भी आया, वहां अच्छी बड़ी होटल्स भी आई है, अच्छी बड़ी बड़ी होटल्स है 2-3 वहां पर, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आई। तो उस एरिया के कितना ग्रोथ हुआ, आप एक एग्जांपल देके कस्टमर को समझा सकते कि सर यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, वहां सिर्फ एक कॉलेज है, प्रेस्टीज कॉलेज ही है। कॉलेज आने की वजह से वहां उस एरिया का इतना रेट बढ़ा और इतनी बड़ी बड़ी होटल्स वो कंपनियां आ गई, वहां कैसा मार्केट हो गया? 56 से अच्छा मार्केट वहां हो गया। क्यों हो गया? वो सिर्फ प्रेस्टीज कॉलेज की वजह से हुआ। तो यहां तो पूरा प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी आ रही है और अभी स्टार्ट भी हो गई। लगभग वहां पर 2500 अभी 2000 अभी स्टूडेंट है। कितने? 2000 अभी शुरुआत में ही है, ये शुरू ही हुआ। अभी तो वहां सिर्फ अभी ज्वाइनिंग ही चल रही है और अभी से 2000 स्टूडेंट का हो चुका है। लेकिन अभी जिस जैसे फेज चलता रहेगा, इसका स्टार्ट हुआ अभी, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आगे वैसे वैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे। 2 साल के बाद आप यह देखोगे यूनिवर्सिटी के आसपास में जो रिंगनोदिया चौराया है और अपने तनिष्क कॉरिडोर है, इसके बीच में देखोगे तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चौपाटियां बन जाएगी। यहाँ पर जैसे 78 में है ना, ऐसे यहाँ पर आने वाले समय बड़ी बड़ी चौपाटियां बन जाएगी, खाने के रहने के। इसके अलावा हॉस्टलें बन जाएगी, यहाँ पर अच्छी अच्छी हॉस्टलें बन जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है यहाँ पर।
इसके आगे चलते हैं, एक रेनिसा कॉलेज है। रेनिसा कॉलेज देखा किसी ने? ये इधर है अरविंदो के पीछे रेवती में, लास्ट में जाके रेनिसा कॉलेज है। तो एक कॉलेज यहाँ पर, ये कॉलेज भी है। सिम्बोसिस नर्सिंग की बात, एक एलन सिटी, एलन सिटी जस्ट पेट्रोल पंप के पीछे आता है, अरविंदो का हॉस्पिटल का जस्ट पीछे एलन सिटी कॉलेज है। उसके अंदर भी 2-3 कॉलेज है और स्कूल भी है इनका, एलन सिटी का एक कॉलेज ये भी है। तो उज्जैन रोड पे ज्यादा बसावट आने का कारण क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े कॉलेज है, बड़े बड़े स्कूल्स भी है। तो आज एमपी के अंदर आप देखते हो बड़े बड़े जितने भी एमपी के इंदौर के अलावा छोड़ के दूसरे बड़े बड़े जो शहर है, छोटे मोटे शहर है, उनके बच्चे वो क्या चाहते हैं कि इंदौर में जाके पढ़े। यहां पे 80% जो स्टूडेंट्स है, 90% जो स्टूडेंट है वो इंदौर के बाहर के हैं। तो हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंदौर के अंदर पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी पढ़ाई करे, है ना। इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि यार भैया इंदौर में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। कितने कस्टमर आते हैं आपके पास कि इंदौर में बच्चा पढ़ रहा है इसलिए मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना है, इसीलिए खरीदते ना बहुत लोग ऐसे। तो इनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और एकदम पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है ऐसे रेट भी बढ़ता है, जमीनों की डिमांड भी आती है, कॉलोनी की डिमांड भी आती है, ये सारी चीजें होती हैं। मालवा कॉलेज देखा है किसी ने? ये भी अरविंदो के पीछे ही है। ये इतने सारे कॉलेज मैंने जो बताए अभी आपको, लेकिन ये तो इतने से बताए, लेकिन लगभग 25 कॉलेज है यहाँ पर। कितने? लगभग 25 कॉलेज है। और इसके बाद में बात करते हैं स्कूल की, तो अपने तनिष्क के जस्ट पीछे श्री राम इंटरनेशनल स्कूल है, देखा सभी ने, अच्छा बड़ा ब्रांड है। इसके आगे चलते हैं अपन ओरियन पार्क के आसपास में, ओरियन पार्क के आसपास की बात करते हैं अपन, जहां प्रोजेक्ट है अपने उसकी बात करते हैं। वहां पे शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल है, बड़ा ब्रांड है। लगभग नर्सरी के बच्चे की भी 2.5 लाख रुपए फीस है वहां की साल की। कितनी? 2.5 लाख रुपए। उसके बाद में वहां पे एक लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज भी अपनी कॉलोनी से लगा हुआ है। उससे जस्ट लगा हुआ मेन हाईवे पे इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज है ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ में वहां पर स्कूल भी आ गया है उन्हीं का, कॉलेज का, उसका भी काम चल रहा है। इस साल से वहां पे एक स्कूल का सेशन चालू हो जाएगा आने वाले समय में। अभी वो आ गया। सांवेर रोड के बारे में बताया, पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा औद्योगिक हब है ये। इसके अलावा एक MR12 भी देखा किसी ने? ये भी अपना को हाईलाइट करना है। MR12 किधर से आ रहा है? MR12 जो रोड है अपना, जो ओरियन ग्रैंड है और न्यू विजयनगर है, जस्ट इसके पीछे आप इस रोड से जाओगे पूरा बना हुआ है। लगभग 80% काम हो चुका है इधर का, पूरा 80%। तो MR12 भी कनेक्टेड हो रहा है, बड़ा रोड है, 250 फीट का रोड है, पूरा कनेक्टेड हो रहा है। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं अपन, बड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन है अपना इंदौर में। इसके बाद लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन भी है। इसके बाद में 2 नए रेलवे स्टेशन भी प्रपोज्ड है। एक इधर सुपर कॉरिडोर पे है, जो ब्रिज बना हुआ है ना, ब्रिज के थोड़ा सा सामने आगे देखोगे वहां से 1 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन है वहां पे। इसके आगे आते हैं अपन पालिया रेलवे स्टेशन भी है। तो फ्यूचर में या आने वाले समय में वो भी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन इधर भी है, ये MR10 ब्रिज है ना, ब्रिज के सामने सीधे जाते हैं ना इधर, तो उधर भी एक जो ईंट के भट्टे वगैरह दिखते हैं ना, वहां भी एक रेलवे स्टेशन प्रपोज्ड है। स्कूल की बात करते बता दिया, श्री राम इंटरनेशनल स्कूल शिशुकुंज है, मॉडल इंटरनेशनल स्कूल है, ये देखा किसी ने? ये इधर पालिया रोड पर है, जिसके अंदर स्कूल भी है और कॉलेज भी है। माउंट कार्मेज भी उधर ही भी है, प्रतिभा ये भी यहाँ सामने हो गया यार। उज्जैन रोड को एक आदर्श लोकेशन मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा। और उज्जैन जो रोड है, ये सारी रोड को जोड़ने वाला एक रोड बनने वाला है, पता है आपको? अहिल्या पथ, एक अहिल्या पथ बनने वाला है। वो कहां से निकल रहा है? अपने जो मांगलिया ना, मांगलिया के पहले से निकल रहा है, तो वो यहां रेवती के सामने से निकलेगा। अपनी जो दीवयार कॉलोनी है ना, दीवयार के आगे से निकलेगा। वो यहां से होके देपालपुर रोड को, देपालपुर रोड से लेके आगे दार रोड को कनेक्टेड करेगा। तो एक रोड ये हो गया, ये भी बड़ा रोड है। इसके बाद में छोटे छोटे लिंक रोड भी बनेंगे इससे कनेक्टेड होने के लिए। इसके बाद में आता है एक आउटर रिंग रोड। वो जो पहले रोड बन रहा था आउटर रिंग रोड, ये जो तनिष्क कॉरिडोर है उसके पहले बन रहा था, लेकिन अभी कुछ बदलाव होके इसको ये सीधा इधर आगे बाहर चला गया, क्योंकि यहां तक तो पूरा बसावट आ गया है। तो आउटर रिंग रोड जो बनता है सिटी के बाहर बनता है, वो ये रोड आ गया अपना जो रामा फास्फेट फैक्ट्री है ना, उसके आसपास में इधर ही है, तो वहां आ गया है। तो वहां से एक नया आउटर रिंग रोड भी निकलने वाला है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अपने इंटरनेशनल, ये बता दिया, ISBT का भी बता दिया, सुपर कॉरिडोर भी हो गया, रेलवे स्टेशन का भी हो गया।
IT हब है, TCS इन्फोसिस है। और जैसे अभी ये आपने देखा सुपर कॉरिडोर पे जैसे 300 मीटर पूरा कमर्शियल छुटाना, तो उज्जैन रोड पे भी आने वाले समय में ये कमर्शियल हो जाएगा 300 मीटर के लगभग। इसके अंदर बड़ी बड़ी होटल्स आएंगे, बड़ी बड़े मॉल्स आएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगे। और उज्जैन रोड पे ये भी आपको सबको पता होगा कि मेट्रो प्रस्तावित है। और 2028 के पहले यहाँ पे उज्जैन 6 लेन रोड बनके कंप्लीट हो जाएगा। और उज्जैन रोड पे ये लवकुश चौराहा को छोड़ के इसके आगे चलते हैं, उज्जैन और इंदौर के बीच में 2 बड़े बड़े ब्रिज भी प्रपोज्ड है। एक ब्रिज बनेगा, 3 ब्रिज प्रपोज्ड है। एक ब्रिज अपना धर्मपुरी के यहाँ पे बनेगा, जो क्रॉसिंग है ना धर्मपुरी, एक ब्रिज यहाँ पे बनेगा। और एक ब्रिज अगला जो है सांवेर में बनेगा। और एक ब्रिज है उज्जैन के पहले गांव आता पंचपीपलई, एक वहां बनेगा। तो 3 बड़े बड़े ब्रिज प्रपोज्ड हैं। इसके अलावा 6 अंडरपास प्रपोज्ड है। कितने? 6 अंडरपास। जैसे छोटे मोटे जो गांव है, 6 लेन बनने के बाद रोड ज्यादा चलेगा तो गांव के आर क्रॉस करना है बड़ा मुश्किल, तो 6 अंडरपास भी प्रपोज्ड है, जिसके अंदर रोड के अंदर से नीचे से ही वो बनेंगे। तो जैसे गांव वाले इस गांव से उस गांव को क्रॉस करना है तो उसको नीचे के अंडरपास से निकल के चल जाएंगे। तो 6 अंडरपास भी प्रपोज्ड है वो। और अरविंदो से लेके उज्जैन हरिफाटा तक 46 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अरविंदो हॉस्पिटल से लेके वहां तक पूरी 46 किलोमीटर की है। और ये जो 6 लेन जो बन रहा है सीमा है 2027 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लिखा 3 फ्लाईओवर ओवर ब्रिज और 6 अंडर पास। ये यातायात में सुधार आएगी। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक है, जैसे अभी उज्जैन जाते हैं तो ट्रैफिक आता है, जो गांव आता है वहां पर हम लोग गाड़ी स्लो करनी रहती है, किधर जा रहा है उधर आ रहा है। तो 6 अंडरपास बन जाएगा, उससे अपने को बहुत सारी सुविधा मिलेगी। और 3 बड़े बड़े फ्लाईओवर ब्रिज बन रहे हैं तो उससे भी अपने को बहुत सारी चीजें। और अभी आप देखोगे ना तो इसका काम चल रहा है इन ब्रिज का। आप देखो पंचपीपलाई में वहां भी पूरा खुदाई चल रहा है। आप गए कभी उज्जैन? अभी मैं कल ही गया उज्जैन, मैंने देखा तो वहां भी अभी खुदाई का और काम चालू हो गए। ये ब्रिज के काम चालू हो चुके हैं। जितना भी काम शुरू हो रहा ना वो सब उज्जैन की तरफ से हो रहा है, इंदौर की तरफ से नहीं हो रहा है। उज्जैन तरफ से होते होते इधर आ रहा है। 6 लेन का काम स्टार्ट हुआ कब, किधर से हुआ? उज्जैन की तरफ से हुआ। तो ब्रिज के इनके काम भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप जाके देखोगे ना आजकल में तो दिखेगा तो वहां पर पूरा खुदे हुए चालू हो चुके हैं। इंदौर से उज्जैन की यात्रा का समय लगभग 40 मिनट हो जाएगा। अरविंदो से लेके आप उज्जैन जो है महाकाल लोग वहां 40 मिनट पहुंच जाओगे। ये जो पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मेट्रो भी आ रहा है। मेट्रो के 6 स्टेशन है। लवकुश चौराहे को छोड़ के इसके बाद में 6 स्टेशन है। पहला स्टेशन यहाँ पर है धर्मपुरी, जो अपना जो अंकुर ईएफ सेंटर है ना यहाँ पर है। एक अपना जो ये प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी ना इसके यहाँ पर है। इसके बाद दूसरा स्टेशन फिर सांवेर में है। सांवेर के बाद में फिर तीसरा स्टेशन ये जो पंचपीपलाई वहाँ है। ऐसे कुल मिला के लास्ट जो स्टेशन रहेगा इसका रहेगा महाकाल लोक का लास्ट स्टेशन। तो लवकुश से लेके महाकाल लोक के बीच में 6 मेट्रो के स्टेशन प्रस्तावित है। और ये 6 स्टेशन बनेंगे इसी जगह, इतनी जगह बनेंगे। और आने वाले समय में जो भविष्य के लिए जो आने वाला क्या क्या है, भविष्य में क्या विकास और क्या योजना है इन उज्जैन रोड पे, उसकी अपन चर्चा करते हैं। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी। नाम सुना होगा सभी ने गोदरेज के बारे में। और गोदरेज का अभी लगभग इंदौर के अंदर सबसे ज्यादा रेट का प्रोजेक्ट है। और गोदरेज जो बना रहा है इंदौर में सबसे लग्जरी कॉलोनी बना रहा है, जिसके अंदर उसका जो रेट अभी रेट ही ओपन हुआ उनका 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये अपने लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अपने कस्टमर और गोदरेज के कस्टमर में कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने कस्टमर को अपन बता के अपनी डील क्लोज कर सकते हैं। प्रीमियम कॉलोनी रहेगी, प्रीमियम लोग रहेंगे वहां के। तो जो अपने यहाँ खरीद रहा ना वो गोदरेज में नहीं खरीद पाएगा, और जो गोदरेज में खरीद रहा ना वो अपने यहाँ नहीं खरीद पाएगा। वो उस अलग लेवल का रहेगा। वहां जो साइज है 2,000, 4,000, 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट स्टार्ट होते हैं। और 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उन्होंने अभी प्री लॉन्चिंग जो करी है। इसके बाद कितना रेट बढ़ेगा, इसके बाद में उन्होंने अभी लगभग मांगलिया के यहाँ पे जमीन खरीद ली है। अभी कुछ समय पहले पेपर में भी आया था, न्यूज में भी आया था कि मांगलिया में भी गोदरेज ने जमीन खरीद ली। तो वहां भी कुछ समय के बाद वहां लॉन्च करेंगे इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। नए नए शॉपिंग मॉल्स, नए नए होटल्स, मनोरंजन केंद्र, ये सारी चीज भी आने वाली है। और 6 लेन बनेगा। और यहाँ से आप इंदौर के अंदर जो भी आता है वो एक बार महाकाल लोक जरूर जाता है। तो महाकाल लोक जा रहा है तो बीच में वो या रुकेगा भी, होटल भी चाहिए उसको। अब भी बहुत छोटी छोटी होटल है, लेकिन आने वाले समय में 2028 तक बड़े बड़े प्लॉट्स हैं,
जो रोड पे है उज्जैन मेन हाईवे पे, वहां पे बड़ी बड़ी होटल्स बनेगी। अधिकतर जो है ना इंदौर में आने वाले समय में सबसे अच्छी अच्छी होटल्स यहाँ बनने वाली है उज्जैन रोड पर। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी बनेंगे, रिसोर्ट्स भी बनेंगे, ये सारी चीज उज्जैन रोड पे आने वाली है। अभी आपने अलास्का ग्रीन के पास में मेन हाईवे पे कॉलोनी है शांति पार्क, सुना नाम किसी ने? शांति पार्क, वहां पे 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है अभी प्लॉट का। जो सामने कमर्शियल है, लगभग कमर्शियल ही प्लॉट है, उसमें रेसिडेंशियल बहुत कम है। उसका जो फ्रंट है वो पूरा उज्जैन रोड हाईवे पे है। इसके बाद में पीछे का जो फ्रंट है वो भी पीछे वाला जो धर्मपुरी और रोड है उस पे है। मतलब दो ही तरफ रोड की कॉलोनी है, उसमें 7,500 रुपए रेट है प्लॉट का, और कमर्शियल प्लॉट का और ज्यादा ही होगा उसमें। और जस्ट उसके सामने अभी एक नए चौपाटी टाइप बन रही है, जस्ट उसके सामने, अभी बन ही रही है, वो स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, और अधिकतर होटल के प्रोजेक्ट ज्यादा आएंगे, बड़े बड़े मॉल्स आने वाले हैं अभी बहुत सारे उज्जैन रोड पे आएंगे, सुपर क्वार्टर्स ज्यादा उज्जैन रोड पे आने वाले अभी। इसके आगे आते हैं अपन प्रॉपर्टी निवेश के लिए टॉप सीजन, मूल्य वृद्धि। जैसे जैसे डिमांड आएगी प्रॉपर्टी की, और सबसे ज्यादा डिमांड आती है उज्जैन रोड पे, इसीलिए उज्जैन रोड पे रेट बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे जैसे डिमांड आएगी सिर्फ रेट तो बढ़ना ही है, किराए की मांग बढ़ेगी। इधर जो जितनी जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो किराए की भी डिमांड बढ़ेगी। उज्जैन रोड से जुड़ाव, सबसे पहले तो एक महाकाल मंदिर जो है अपना, जो शिवलिंग है, 12 शिवलिंग में से एक शिवलिंग है महाकालेश्वर, है ना। तो मैंने अभी बताया आपको कि इंदौर में जो भी आ रहा है घूमने के लिए जरूर महाकालेश्वर जाता है, तो इस वजह से भी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। और आज के समय में, आज है ना, जितना उज्जैन रोड पे रेट है ना अपना, इतना उज्जैन में भी रेट हो गया प्रॉपर्टी का आसपास में, आप देख लेना कि जाके एक बार। और जिस डेवलपर के अपन साथ काम कर रहे हैं विश्वास पात्र है, लगभग 2016 से अपन उज्जैन रोड पे काम कर रहे हैं। सारे जो डेवलपर हैं अपना समय के पहले अपना पोजीशन हो जाता है, काम हो जाता है, और ऐसा नहीं होता कि भैया टीएनसी नहीं आई, कि डायवर्शन नहीं आया। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपन चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया उज्जैन रोड के बारे में, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के आसपास में कुछ चीज़ें और भी है जिससे अपना इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उसके लिए अपन बता सकते हैं। एक जो मैंने बताया ओरिएंटल यूनिवर्सिटी का, है ना, 60 फीट का रोड प्रपोज्ड है। ये जो रोड होते हैं छोटे मोटे 60 फीट के, 100 फीट के, ये इसलिए बनते हैं, इसलिए प्रपोज होते हैं कि आने वाले समय में जो बड़े जो रोड बनते हैं, जैसे अहिल्यापद हो गया, आउटर रिंग रोड हो गया, इनको सबको कनेक्टेड करते हैं। जैसे ओरियन पार्क के सामने एक 100 फीट का रोड प्रपोज्ड है या नहीं, उसका पूरा टेंडर भी हो चुका है, ये पता है सभी को, है ना, लेकिन वो रोड बन नहीं रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं बन रहा है वो? क्योंकि उस रोड का कोई मकसद ही नहीं बनने का। वो कब बनेगा, जब तक वो लिंक रोड नहीं बनेगा। ये लिंक रोड है, ये किसी को लिंक कर रहा रोड। तो ये आउटर रिंग रोड जो है उसको कनेक्ट करेगा, उससे लिंक करेगा, तो वो रोड जैसे बनेगा ऐसे ऑटोमेटिक ये रोड बन जाएगा, उन्हीं के साथ में रोड बनेगा। लेकिन इसको रोड को बना दिया तो कनेक्ट किसको करेगा? आज उज्जैन रोड वाला धार जाना चाहता है यहां से धर्मपुरी से ही, तो कैसे जाएगा? फिर अभी वो वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो कनेक्टेड कैसे कर पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लिंक, बड़ा रोड नहीं बना। जब बड़े रोड बनते हैं तो ये जो छोटे छोटे लिंक रोड रहते हैं, जो 60 फीट के, 100 फीट के, 40 फीट के, तभी बनते हैं। तो आने वाले समय में ये रोड बनने लग जाएगा, वो जैसे बनेगा ऐसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। हाँ।